हेलो व्हाट्सअप एवरीवन। नाउ इन दिस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो लोग कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि लॉ के बाद आफ्टर लॉ आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो इन दिस वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ कि आफ्टर लॉ आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, क्या क्या आप आफ्टर LLB कर सकते हो। नाउ इन दिस वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो आपकी ये सबसे जो मोटिव होता है लॉ करने वालों का, एक पर्पस वो होता है जुडिशियल ऑफिसर बनना, यानी कि जज बनना या फिर मैजिस्ट्रेट बनना। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट में कंफ्यूज मत हो जाना, ये एग्जीक्यूटिव वाला मैजिस्ट्रेट नहीं बनना, आपको जुडिशियल वाला बनना। और इसकी वैकेंसी जो सिविल जज की वैकेंसी या मैजिस्ट्रेट की वैकेंसी जो आती है वो अलग अलग राज्य में या तो हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है या फिर कोई कमीशन, जैसे कि यूपी में PCSJ कराता है, PCSJ कमीशन है, ये सिविल जज का एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक वैसे ही राजस्थान में हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो करते हैं स्टेट के लिए काम, और आपको स्टेट के लिए नहीं, आपको हाई कोर्ट के लिए काम करना है, समझ रहे हो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और या फिर सिविल जज बन सकते हो। अब बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आपके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा पब्लिकली है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे हम हिंदी में बोलें तो सरकारी वकील बन सकते हो। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, जैसे कहीं पे APO के नाम से निकाली जाती है इसकी भर्ती, या फिर कहीं पे APP की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आप कहोगे अगेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगेन सरकारी वकील, जैसे कि CBI है, NIA एंड एक्सेट्रा, इन सभी में एक सरकारी वकील की आवश्यकता होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे करियर आजमा सकते हो। या फिर नेक्स्ट है जैग का मतलब होता है जज एडवोकेट जनरल। जैसे कि जो आर्म फोर्स होती हैं उनका जो जज या एडवोकेट होते हैं वो जैग के थ्रू जाते हैं। मतलब ये जो अलग एडवोकेट और जो जजेस होते हैं ये आर्म फोर्स का मामला नहीं देखते, लेकिन ये जो जैग वाले एडवोकेट या फिर जजेस होते हैं जो जैग के थ्रू जाते हैं वो आर्म फोर्स का मामला यहाँ पे ला सकते हैं, लेकिन लाएंगे जैग के थ्रू वाले, समझ रहे हो, आर्म फोर्स वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट बन सकते हो आप लीगल ऑफिसर कहाँ? बैंक में, हर बैंक में, मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी बैंक हैं जो भी वैकेंसी आती है उनमें अलग से लीगल ऑफिसर के लिए अलग से वैकेंसी होती है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो अपना करियर वहाँ पे भी। और नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका अगेन लीगल ऑफिसर। अब ये कहाँ पे? तो ये है कंपनीज में। अब कहोगे कंपनी, कौन सी कंपनी? तो जितनी भी इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें सभी में लीगल ऑफिसर की आवश्यकता होती है, तो आप वहाँ पे अपना करियर आजमा सकते हो, वहाँ पे आप जॉब ले सकते हो। अब नेक्स्ट बात करें तो लॉ फर्म। अब भाई ये क्या होता है? ये है एक संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें लॉ फर्म में कैसे? तो लॉ फर्म में जैसे आप हॉस्पिटल में जाओगे किसी में, तो हॉस्पिटल में एक ही हॉस्पिटल होता है, लेकिन उसमें जो आपके कई सारे जो बीमारियां होती हैं एक साथ देख ली जाती हैं। जैसे कि मान लो आप कोई चोट आई है तो वहाँ पे वो भी देख ली जाएगी, आंख में कोई दिक्कत है वो भी देख ली जाएगी, हार्ट में कोई दिक्कत है वो भी देख ली जाएगी। मतलब एक हॉस्पिटल में कई सारे रोग आपके समाप्त कर दिए जाते हैं, मतलब कई सारी जांच आपकी कर ली जाती है। ठीक वैसे ही आप लॉ फर्म में जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग एडवोकेट्स मिलते हैं आपको, जैसे कि लॉयर, जो क्रिमिनल लॉयर अलग मिलेंगे, फैमिली वाले अलग मिलेंगे, सिविल वाले अलग, कॉर्पोरेट वाले अलग एंड एक्सेट्रा। मतलब कोई भी आ जाए वहाँ पे हर किसी की बीमारी का इलाज वहाँ मिलेगा, मतलब हर किसी टाइप का वहाँ पे लॉयर मिल जाएगा आपको लॉ फर्म में, तो आप वहाँ पे भी आजमा सकते हो अपना करियर। एंड नेक्स्ट है लॉ प्रोफेसर। अब लॉ प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं? तो हायर एजुकेशन के थ्रू। अब हायर एजुकेशन के थ्रू मतलब तो LLB जैसे आप कर ली, तो LLB के बाद आपके पास ऑप्शन आता है LLM। अब LLM के थ्रू आप बन सकते हो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, ठीक है ना। अब लेक्चरर बन गए आप, लेकिन लेक्चरर से आपको और ऊपर उठना है, जैसे कि टीचिंग का आपको शौक है तो लेक्चरर बन जाइए, लेकिन टीचिंग से और ऊपर आपको प्रोफेसर बनना है तो LLM के बाद आपके पास ऑप्शन होता है PhD करने का। PhD करोगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में प्रोफेसर के पद पे अपॉइंट हो सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आप वहाँ पे भी अपना करियर आजमा सकते हो। एंड नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्थाएं। भारत के अंदर जितनी भी संस्था हैं
उनको चलाने के लिए, उनको लीगल एडवाइस देने के लिए एडवोकेट की आवश्यकता होती है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि इंडिया के अंतर्गत जितने भी हैं, वहाँ पे अपना करियर आजमा सकते हो। उसकी वैकेंसी अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। अब बात करें जुडिशियल क्लर्कशिप, नेक्स्ट है जुडिशियल क्लर्कशिप। अब ये क्या होता है, आपने लॉ कर लिया मान लो, अब लॉ के बाद आपको किसी के जज के अंडर में, एक तो होता है एडवोकेट के अंडर में, एडवोकेट के अंडर में बात नहीं कर रहा हूँ, जज के अंडर में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जज के अंडर में आपको काम करना है, तो उसके लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाती है, अलग से, ठीक है ना। तो इसको पोस्ट को बोलते हैं जुडिशियल क्लर्कशिप। तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी अपना करियर बना सकते हो। नेक्स्ट है सीनियर एडवोकेट असिस्टेंट। अब आपने लॉ कर लिया, लॉ के बाद बार काउंसिल में एनरोल भी करा लिया। अब एनरोल के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि एडवोकेट बनना है। अब एडवोकेट डायरेक्ट बैठोगे तो भाई एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होता है, तो आप किसी सीनियर एडवोकेट के असिस्टेंट बन सकते हो, ठीक है ना। तो वो मतलब टाइम तो लगता है सीखने में, लेकिन वहाँ पे असिस्टेंट बन जाओगे तो ज़्यादा बेटर होता है, उससे नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट की बात करें तो सीनियर एडवोकेट के अंडर में आपको जो भी एक्सपीरियंस हो जाता है, जितने भी साल का आप लेना चाहो, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट एडवोकेट बन सकते हो। बहुत ही अच्छा मौका होता है। आप सीनियर के अंडर में आपने एक्सपीरियंस ले लिया, अब आप इंडिपेंडेंट लॉयर बन जाइए, अपना सीट अलग ले लीजिए, अपना चैम्बर अलग ले लीजिए। तो नेक्स्ट पे बात करें तो वो है लीगल एडिटर। अब ये क्या होता है, तो आपने अखबार तो पढ़ते होंगे ना, अखबार कोई सा भी हो, दैनिक जागरण, अमर उजाला, द हिंदू, द एक्सप्रेस या इंडियन एक्सप्रेस, व्हाटएवर, जो भी मैगजीन है, तो उनमें जो लीगल बातें होती हैं, जो लीगल, उनको लीगल एडवाइस देने के लिए, उनमें लीगल खबर छापने के लिए एक लीगल एडिटर की आवश्यकता होती है। तो आप वहाँ पे, बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये, बहुत ही अच्छी, तो आप यहाँ पे आजमा सकते हो। एंड नेक्स्ट बात करें तो वो है यूपीएससी। वाह, यूपीएससी किसका सपना नहीं होता। मान लो आप किसी के कहने पे लॉ कर रहे हो, किसी के कहने पे आपने लॉ कर ली, और लेकिन आपको करनी है यूपीएससी, तो आपका सपना टूटा नहीं है। यहाँ पे लॉ करने के बाद भी आप यूपीएससी कर सकते हो, लॉ को ऑप्शनल लेके। तो बहुत ही अच्छी आपको जानकारी भी हो जाती है। आप जैसे कि आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हो मान लो लॉ ऑप्शनल लेके, तो आपको अपने अधिकारों का भी पता होता है, आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्य शक्ति ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट बात करें तो वो है स्टेट सिविल सर्विस। जैसे कि हर कोई ग्रेजुएशन जिसने कर लिया वो जो स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक वैसे ही आप इसके थ्रू भी स्टेट सिविल सर्विस का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अब नेक्स्ट पे बात करें तो नेक्स्ट है सेबी। अब ये क्या होता है भाई, इसके फुल फॉर्म होते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसमें कैसे, अब इसमें ऐसे, शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, तो उसमें आपको लीगल एडवाइस देने के लिए यहाँ पे भी एक एडवोकेट की आवश्यकता होती है सेबी में, जो कि डायरेक्ट भर्ती निकलती है सेबी की। तो वहाँ पे आप एग्जाम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी बहुत अच्छा करियर होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और चैनल पे जुड़े नहीं होते सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई।